हेलो खम्मा गणिसा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए आज आप सबको एक और शक्तिपीठ के दर्शन कराते हैं। ये है हमारा प्यारा सा सुंदर सा देवास शहर। माता रानी की टेकरी जाने के 3 रास्ते हैं। पहला खड़ी चढ़ाई, दूसरा है सीढ़ियों वाला रास्ता और तीसरा है रोपवे का। रोपवे से जाने के लिए आपको पे चार्ज करना पड़ता है। पे समथिंग 120 रुपीज़ समथिंग कुछ रहेगा। और देखिए यहाँ पे बच्चों के खिलौने कितने प्यारे प्यारे मिल रहे हैं। अगर आप आते हैं और खड़ी चढ़ाई से जाते हैं या सीढ़ियों वाला रास्ते से जाते हैं तो आपको बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें सब कुछ मिलेगी। और देखो यहाँ पर कान्हा कितनी मस्ती कर रहा था खिलौने लेने के लिए और दुकानें पे हर चीज़ लेने की कोशिश कर रहा था। और देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर आज। गाइस सच में मतलब इतना अच्छा व्यू है। आप जब जाते हैं तो आपका मन ही नहीं करता है कि आप वहाँ से वापस आए। और लंबा रास्ता तो है मगर आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जाओगे। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है मगर नवरात्रि में समथिंग 1 लाख से भी ज़्यादा पब्लिक यहाँ आती है। और देखो यहाँ मैं कान्हा को बोल रही थी हाय करो, वीडियो में हाय करो। और वो बहुत मस्ती कर रहा था, बहुत नटखट हरकतें कर रहा था। और अगर आप देवास शहर, मध्य प्रदेश देवास शहर के कहीं आसपास सिटी से हैं और आपने अगर माता रानी की टेकरी नहीं देखी है तो प्लीज़ आप आके ज़रूर देखना। यहाँ पर बहुत शांति मिलती है। यहाँ पर एक माता रानी का एक शक्तिपीठ है ये भी। और काफ़ी सुंदर प्लेस है। अगर आप आना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर आके आप देखिए, माता रानी के दर्शन करिए। ये एक देवास की रानी है। और देखिए यहाँ पर नंदी की यहाँ दीवार पे कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग करके रखी है। बट ये पानी से, अभी सावन था और बारिश के कारण पानी का कलर थोड़ा डाउन हो गया है। बट इतनी प्यारी प्यारी पेंटिंग करके रखी है। यहाँ पर बाबू सारे भगवानों को, कलश को, ये पेंटिंगों को हाथ लगाते लगाते जा रहा था। इतनी मस्ती कर रहा था कि हम कब माता रानी के वहाँ ऊपर पहुँच गए हमको पता ही नहीं चला। इतनी जल्दी हम बात करते करते, मस्ती करते करते ऊपर आ गए। अब आपको जल्दी से माता रानी के दर्शन कराते हैं, उनसे मिलाते हैं। आइए। यहाँ पर माँ सती की रक्त की बूंदें गिरी थी, इसलिए ये एक शक्तिपीठ कहलाता है। ये माँ तुलजा भवानी का मंदिर है। इनको बड़ी माता के नाम से भी जाना जाता है। माता रानी का 2000 साल पुराना इतिहास है। यहाँ के 2 राजा थे और माता रानी स्वयं प्रकट हुई थी। दोनों देवियाँ बहनें थीं। तुलजा भवानी माता बड़ी माता हैं और चामुंडा माता छोटी माता हैं। और दोनों माता 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ 2 देवियों का वास है वो है देवास। और यहाँ पर फिर मैंने बाबू को बोला कि बाबू यहाँ पर माता रानी के धोख दो। फिर उसने माता रानी को यहाँ पर धोख दी। यहाँ पर ऊपर काफ़ी भीड़ है अभी। वैसे अभी इतनी भीड़ रहती नहीं है बट यहाँ पर अभी राखी पे सब आए हैं तो सब माता रानी के दर्शन करने आए हैं, इसलिए यहाँ पर आज काफ़ी भीड़ है। और कहा जाता है देवास ऐसा पहला शहर है जहाँ 2 वंश राज करते थे। पहला होलकर राजवंश और दूसरा पवार राजवंश। बड़ी माँ तुलजा भवानी होलकर राजवंश की कुलदेवी हैं और छोटी माँ चामुंडा पवार वंश की कुलदेवी कहलाती हैं। और यहाँ से पूरा देवास दिखाई देता है। इतना सुंदर व्यू था ना यहाँ का। और यहाँ पर मैंने कान्हा को बोला कालका माता के दर्शन करो, उनको धोख दो। तो उसने ना माता को धोख तो दी मगर बिना पूछे माता का प्रसाद उठा के भी खा लिया। इतना नटखट है ना ये सच में। और यहाँ से व्यू इतना प्यारा लगता है माता रानी का। और यहाँ से पूरा देवास दिखता है। अगर आपको मतलब कुछ भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ से पूरा देवास को देख सकते हो। इतना प्यारा व्यू दिखता है ना। और फिर यहाँ से हम चलते हैं छोटी माता के इधर। अब यहाँ पे पहले हनुमान जी का मंदिर आएगा, अब हम आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर नीचे भी भगवान जी का कुंड है। यहाँ पर भी अंदर भगवान जी विराजमान हैं।
और देखो ये पहाड़ी कितना अच्छा लगता है, यहाँ से व्यू कितना सुंदर आता है। जब आप जाओगे कभी दर्शन करने तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और ये हनुमान जी का मंदिर आया है, यहाँ पर हमने बाबू को दर्शन कराए, हनुमान जी के दर्शन करे। दर्शन करने के बाद फिर हम आगे कालका माता के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। ये कालका माता का मंदिर है, ये प्यारी सी सुंदर सी कालका माता है। आप सब भी यहीं से दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर कालका माता के मंदिर के अंदर कुंड है, यहाँ इतने प्यारे प्यारे कछुए हैं। और ये गन्नू बप्पा का मंदिर आ गया है, कालका माता के पास में ही गन्नू बप्पा का मंदिर है। ये प्यारी सी कालका माता विराजमान है यहाँ पर। और फिर बाहर निकलते ही छोटे से शिव जी का मंदिर आ जाता है। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े। और यहाँ पर फिर इतनी तेज धूप थी कि बाबू के पैर जल रहे थे नीचे। तो उसको उसकी मासी ने गोदी में ले लिया क्योंकि वो रह नहीं रहा था। फिर इतनी धूप लग रही थी ना कि वो चिड़चिड़ करने लग गया था, क्योंकि माता रानी की टेकरी बहुत ऊंचाई पे है, आपको बहुत चल के जाना पड़ता है। तो बहुत बाबू थक गया था, तो ऐसा रोना जैसा हो गया था वो, कि धूप भी काफ़ी थी तो बच्चे रह नहीं पाते हैं ऐसी धूप में। और आप में से मेरा वीडियो कोई देख रहा है, कोई देवास से है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर मेरा व्लॉग आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा फर्स्ट व्लॉग कैसा लगा। मैं इतनी अच्छी अभी परफेक्ट नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना और अच्छे अच्छे कमेंट करना। यहाँ पर बाबू इतनी मस्ती कर रहा था, मैंने उसको बोला कि बेटा हाय करो हाय करो, तो वो मस्ती कर रहा था। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना ताकि मैं और आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं। और ये खोखो माता का मंदिर है, यहाँ पर बाबू को बोला खोखो माता का पानी पियो, तो उसने एक बार की जगह 2 बार ले लिया मस्ती करते करते। जिसको भी खांसी वगैरह होती है, सर्दी खांसी, वो यहाँ खोखो माता का पानी पीता है तो उनकी सर्दी ख़त्म हो जाती हैगी। बहुत चमत्कारी मंदिर है ये भी, आप आना ज़रूर यहाँ पर एक बार दर्शन करने के लिए। और हम छोटी माता के दर्शन करने के लिए पहुँच गए हैं। अब मैं आपको दोनों रानियों की कहानी बताऊंगी यहाँ पर, जो एकदम साक्षात सिद्ध हैगी, सही है। मतलब दोनों माताओं के बीच की ये कहानी है। और यहाँ 9 माता की पूरी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत क्यूट नीचे की साइड पे। यहाँ सारी माताओं का आपको दर्शन करने को मिलेगा। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं छोटी माता के वहाँ, चामुंडा देवी के वहाँ। चामुंडा माता को छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है। बाबू कितने प्यार से सीढ़ियाँ चढ़ रहा है घुटने के बल, कितने प्यार से माता रानी के वहाँ ऊपर जा रहा है, वहाँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। साक्षात माता दिन में 3 रूप रखती हैं, सुबह बच्चों वाला, दोपहर में जवानी वाला और शाम को बुढ़ापे वाला। ये चमत्कारी है। अगर आप यहाँ जो भी दिन भर रहता है उनको ये रूप देखने को मिलते हैं। साक्षात माता दिन में 3 रूप बदल के उनको दिखाती हैं। और कहा जाता है एक बार दोनों बहनों में लड़ाई हुई तो दोनों माता अलग अलग हो गई और जाने लगी। बड़ी माता पाताल में समाने लगी और छोटी माता अपने स्थान से खड़ी हो गई और टेकरी छोड़कर जाने लगी। माताओं को गुस्से में देखकर भैरव बाबा और हनुमान जी ने गुस्सा शांत करने के लिए विनती करी, जब तक बड़ी माता का आधा धड़ पाताल में समा गया था और वो वैसे ही वहीं स्थित हो गई। और छोटी माता टेकरी से नीचे उतर रही थी, उसी अवस्था में रुक गई। इस तरह माता आज भी ऐसे ही विराजमान है यहाँ पर। और जो भी यहाँ आके सच्चे मन से मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। और कहा जाता है दोनों माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना चाहिए, नहीं तो दोनों माता के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं।
आइए आप सबको भी भैरव बाबा के दर्शन कराते हैं। ये भैरव बाबा जी हैं, बाबू इनको धूप दे रहा है और इनके दर्शन ज़रूर करना। अगर माता रानी के दर्शन करने के बाद इनके दर्शन नहीं करे तो फिर क्या ही किया। कुछ दर्शन नहीं लगते हैं माता रानी के, इसीलिए ज़रूर भैरव बाबा के दर्शन करना आप सब भी, और ज़रूर आना प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हमारी देवास की रानी कैसी लगी। कितनी प्यारी, साक्षात हमारी कितनी प्यारी रानी है, इनको देखते ही रह जाओ। अगर यहाँ पर आप आ जाओगे एक बार तो आपका जाने का मन ही नहीं होगा। और फिर हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा शिव जी का मंदिर है और एक यहाँ पर भी मंदिर है। फिर यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे उतरते हैं और यहाँ पर भी 9 देवियों के मंदिर आते हैं। ये पूरे 9 देवियों के मंदिर हैं, इतने प्यारे मंदिर है। 9 ही माता विराजमान है यहाँ पर। अगर आप आओ तो 9 ही देवियों के दर्शन ज़रूर करना है यहाँ पर आकर। आप अगर सीढ़ियों वाले रास्ते से आते हैं तो इधर से जाकर सबसे पहले बड़ी माता के दर्शन करना, फिर उधर से घूम के आके वापस छोटी माता के करना। और ये कुबेर देवता का मंदिर है। पता नहीं यहाँ पर सब क्यों पत्थर मारते हैं ऊपर कुबेर जी के ऊपर। और फिर यहाँ पर हमारे गांधी जी के 4 बंदर आ जाते हैं 3 की जगह। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। और एक 5वां मेरा छोटा सा नटखट बंदर, ये यहाँ पर इसके पैर चेट रहे थे, फिर भी मस्ती करते करते ये जा रहा था, गोदी में नहीं आ रहा था। और अगर आपको पैदल आने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप रोपवे के ज़रिए भी ऊपर आ सकते हैं। रोपवे का चार्ज समथिंग 126 या 120 रुपये है और इसका टिकट आपको उधर नीचे से ही मिलेगा। आप रोपवे से भी आ सकते हैं ऊपर। और देखिए यहाँ पर कितना प्यारा सुंदर डेकोरेशन करा है। मतलब अभी ये बन ही रहा है, पूरी तरीके से बना नहीं है, बट यहाँ फ़ोटो सेल्फी वगैरह लेने के लिए बहुत अच्छे से बनाया गया है ये। और यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है और टेकरी पे जो भी आता है वो एक माता रानी के वहाँ घर बना के ही जाता है। देखो कितने सारे लोगों ने कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से घर बनाए हैं। और फिर हम यहाँ से नीचे उतर गए हैं, नीचे आ गए थे। और ये मैं हूँ, मस्ती करते करते हम लोग जा रहे थे। बाबू बहुत चिड़चिड़ करने लग गया था यहाँ पर, फिर भी हम लोग इतनी धूप में उसको लेके आए। फिर वो चिढ़ के यहाँ पर बैठ गया था, उठ ही नहीं रहा था। तो फिर हम जैसे तैसे उसको लेके गए। फिर वो मेरी गोद में आ गया कि नहीं मुझे मम्मा के पास ही जाना है। फिर मैंने उसको गोद में ले लिया। उसको नींद भी आ रही थी और उसको भूख भी लग रही थी। हम काफ़ी टाइम हो गया था, हमें टेकरी काफ़ी ऊंचाई पे है, इसलिए हमको काफ़ी टाइम लग गया। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा फर्स्ट ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आगे और अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए क्या, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना।